एक ऐसा इंसिडेंट जिसने साल 2005, 6 और 7 के दौरान जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसकी दिलों को दहला के रख दिया। ये घटना वैसे तो हुआ था उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के एक छोटे से गांव निठारी में। वैसे निठारी गांव की आपको भौगोलिक स्थिति अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो वहां पर एक सड़क थी जो कि उस गांव को 2 भागों में डिवाइड करती थी। सड़क के एक तरफ कुछ रईस लोग रहा करते थे बड़े बड़े बंगले कोठियों में, और दूसरी तरफ झुग्गियों में रहा करते थे। खैर इस इंसिडेंट के बारे में आपको आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आई है इस मामले में। आज सुबह की खबर है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले के जो दोनों आरोपी थे मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली, इन दोनों को बरी कर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में उनको कोई भी ना सबूत मिला और ना गवाह मिला। गवाह और सबूतों की अभाव के कारण इन दोनों को बरी कर दिया गया है। 2017 में निचली अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन ये दोनों फिर उच्च अदालत में गए और उच्च अदालत ने इनके खिलाफ अब ये जो है कार्रवाई की है। इस मामले को आपको आगे बताता हूँ। तो वो जो सड़क थी वो दोनों उस गांव को डिवाइड करती थी, लेकिन साल 2005 के आखिरी में और 6 के शुरुआत में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस सामने आए जिसे सुन के लोग वहाँ के डर गए। हुआ ये कि वहाँ से ना कुछ बच्चों के गायब होने की खबरें सामने आई। जब वहाँ के उनके माता पिता जाते पुलिस में कंप्लेन करते तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, ये कहकर कि यार कहीं चले गए होंगे बच्चे, कुछ समय बाद आ जाएंगे। बच्चों की जो उम्र थी जो गायब हो रहे थे उनकी उम्र ये कुछ 5-6 साल से लेकर के सबसे ज़्यादा 17 वर्ष तक थी। धीरे धीरे जैसे जैसे 2005 खत्म हुआ, 2006 आया तो ये इंसिडेंसेस बढ़ने लगे, बच्चों के गायब होने की संख्या ज़्यादा होने लगी। फिर लोगों ने नोटिस किया, जो गाँव के लोग थे उन्होंने नोटिस किया कि यार ये जो एक घर है, एक बंगलो है, एक कोठी है D5, उसके आसपास से ज़्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं। मई का महीना था, 7 तारीख मई की पायल नाम की एक लड़की गायब हुई। उसके पिता भी सबकी तरह गए पुलिस स्टेशन। उन्होंने भी कहा, पुलिस ने उनको ये कहकर भगा दिया कि जाओ, तुम्हारी लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, आ जाएगी कुछ समय बाद। अब इस पर उसका बाप क्या करते उसके पिता घर आए, उन्होंने खुद इसकी तफ्तीश चालू की। तफ्तीश करने पर पता चला कि वो लड़की उस दिन एक रिक्शा से अपने घर की तरफ आ रही थी। D5 के पास वो रुकी, रिक्शा वाला को बोला कि आप रुको थोड़ी देर, मैं अंदर से आती हूँ। D5 में गई, लेकिन वो D5 से बाहर ही नहीं आई। रिक्शा वाला जब अंदर गया कि भैया लड़की आई थी, मेरा पैसा था, किराया था, कहते वो अंदर से बाहर आता है सुरेंद्र कोहली। कहता है नहीं यहाँ अंदर कोई लड़की नहीं आई। ये कहकर रिक्शा वाले को भगा देता है। रिक्शा वाला वहाँ से चले जाता है। इस घटना के कुछ 4 से 5 महीने के बाद एक केस दर्ज हुआ, क्योंकि उसके पिता ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला तो पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। फिर मामला चले, फिर मामला आगे बढ़ा, तब जाकर जो है इस बंगलो के जो मालिक हैं मनिंदर सिंह पंढेर के खिलाफ केस दर्ज हुआ कि भाई तुम्हारे घर से एक लड़की गायब हुई है। अब जब पुलिस आई, दिसंबर में पुलिस की रेड पड़ी इस घर के ऊपर, तो पुलिस ने जब इस घर के पीछे के नाले को खंगाला तो तकरीबन 16 सिर, जी हाँ 16 सिर इस घर के नाले में से बरामद हुए। और जब पुलिस ने और इसको खंगाला तो उसके बाद सिर के अलावा वहाँ जो धड़ वाला पोर्शन होता है, सिर और ये इतना पोर्शन, इसको धड़ का पोर्शन कहते हैं, धड़ वाले पोर्शन वहाँ मिले, लेकिन इसके अलावा पैर और हाथ का कोई भी पोर्शन वहाँ पर नहीं मिला। पुलिस ने वहाँ की जो देख रेख करता था सुरेंद्र कोहली को पकड़ लिया। सुरेंद्र कोहली से जब पूछताछ की जाने लगी तो कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिसकी किसी ने एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें नहीं की थी। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि मैं यहाँ पर लड़कियों को अगवा करता था, उनके साथ रेप करता था, उसके बाद उनको मारता था, उनको काटता था और उनको पकाकर खाता था। जब ये तफ्तीश उसके साथ हो रही थी, जांच उसके साथ हो रही थी, तो जो पुलिस वाले उससे सवाल जवाब कर रहे थे उससे ये सब सुना नहीं गया, वो बाहर आकर उल्टी करने लगे। मतलब सोचिए कितना जघन्य, कितना कुख्यात और कितना खतरनाक मामला था ये उस समय के हिसाब से। वहाँ पर रहने वाले जिस भी इंसान ने ये सुना वो खुद को रोक नहीं पाया। उस समय सुरेंद्र कोहली को जान से मारने का इतना डर था कि पुलिस उसको बचाए फिरती थी। अब इस मामले में आज जो ये बड़ा अपडेट आया है हाई कोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इससे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान खड़े होते हैं प्रशासन सुशासन के ऊपर। क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई और बदमाश, कोई और इंसान ऐसी घटना करता है तो क्या गारंटी है कि उसको ऐसे केसेस में सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि लगभग 18 साल हो चुके हैं इस केस को। 2005 के अंत में और 6 के शुरुआत में इस जो है सारे मामले की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2023 में आकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, इसीलिए हम पंढेर को और कोहली को बाइज्जत बरी करते हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं रवि मिश्रा, कैमरामैन गौरव के साथ।